हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली जीके केंद्र। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी को बनने वाले 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। और क्लास के अंत में कल का जो करंट अफेयर था उसको भी रिवाइज आपको करवाया जाएगा। आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, फरवरी 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि फरवरी 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मुंबई, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ बोला गया है कि नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का छठा संस्करण, आपको याद भी रखना है कि संस्करण है, ये तो छठा संस्करण है। फरवरी 2026 की शुरुआत में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्थल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में होगा। यह शिखर सम्मेलन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाएगा और इसका थीम है केवरेज कोलैबोरेट को क्रिएट रखी गया है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बोला गया है, केंद्रीय बजट 2026-27 में देश भर में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अभी जो कल बजट आया था उसमें बोला गया है आपको कि 26-27 में देश भर में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 7 रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है। बोला गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2026 में देश भर में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। बोला गया आगे कि प्रस्तावित मार्गों में मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, पुणे बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहों पर किस प्रकार के कैंसर को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता पाई है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि स्पेन के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में चूहों पर किस प्रकार के कैंसर को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता पाई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय का कैंसर। यहाँ पे बी नंबर उत्तर सही होगा। आगे बोला गया यहाँ पे, स्पेनिश नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने मारियानो बारबासिड के नेतृत्व में चूहों में अग्नाशय कैंसर के ट्यूमर को पूरी तरह खत्म करने की रिपोर्ट दी है। इसके लिए उन्होंने तीन दवाओं के संयुक्त उपचार यानी कि ट्रिपल ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया, जिससे ट्यूमर दोबारा वापस नहीं आए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय बजट 2026 में घोषित नया आयकर कानून कब से प्रभावी होगा। आगे बोला गया आपसे कि केंद्रीय बजट 2026 में घोषित नया आयकर कानून यानी कि न्यू इनकम टैक्स लॉ कब से प्रभावी होगा। तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आयकर अधिनियम 2025 को एक सरल और नागरिक अनुकूल कानून के रूप में तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचों के क्रियाकल्प के लिए कौन सी योजना शुरू की है। आपसे पूछा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचों के क्रियाकल्प के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा मुख्यमंत्री ग्रामो उत्थान योजना। बोला गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, आप इसको भी याद रखेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का क्रियाकल्प या कायाकल्प करना। इस योजना के तहत पहले चरण में 2666 ग्राम पंचायत कार्यालय सह तलाटी आवास बनाए जाएंगे। इसका लक्ष्य गांवों को शहरी सुविधाओं प्रदान करना होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। आपसे पूछा है कि बजट 2026 में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 40,000 करोड़। ये आपका सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही होगा। बोला गया, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसका उद्देश्य घरेलू कैपिटल गुड्स क्षमताएं बनाना और स्वतंत्र सप्लाई चेन विकसित करना है।
जिसके लिए उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्य महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है बजट 2026 के अनुसार फ्यूचर्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर की दर बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है, यानी कि एसएसटी पर जो कर है उसकी दर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया ये आपको बताना है। तो यह जो है दर को बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। और यहाँ बोला गया है कि डेरिवेटिव्स बाजार की सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए फ्यूचर्स पर एसएसटी की दर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी गई है। वहीं ऑप्शंस के मामले में यह दर क्या रहेगा, यह दर बढ़कर 0.15% कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रेलवे बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितना पूंजीगत व्यय आवंटित किया जाएगा। बोला गया रेलवे बजट में रेलवे के लिए कितना पूंजीगत व्यय आवंटित किया जाएगा आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2,93,030 करोड़ को आवंटित किया गया है। बोला गया है वित्त मंत्री 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को 2,93,030 करोड़ की रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। यह राशि नई रेल लाइनें, ट्रैक दोहरीकरण और स्टेशन पुनर्विकास जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बजट 2026 में शुरू की गई बायोफार्मा शक्ति योजनाएं के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोला गया वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2026 में शेयर बायबैक से होने वाली आय पर अब किस रूप में कर लगाया जाएगा। आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या बजट 2026 में शेयर बायबैक से होने वाली आय पर अब किस रूप में कर यानी कि टैक्स लगाया जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पूंजीगत लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। बोला गया यहाँ पे शेयर बायबैक के जरिए टैक्स से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब शेयर धारकों को शेयर बायबैक से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर देना होगा। इसके अलावा प्रोमोटरों द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए अतिरिक्त बायबैक कर भी लागू होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है बजट 2026 में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT की दर को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो ये 15% से घटा करके इसको 14% कर दिया गया है। बोला गया है बजट में MAT की दर को 15% से घटा करके 14% कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से MAT को अंतिम बार यानी कि अंतिम कर बना दिया जाएगा, जिससे आगे के MAT क्रेडिट का संचय बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए वित्त मंत्री ने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन का प्रस्ताव रखा है। आपसे यहाँ पे बोला गया है क्या कि वित्त मंत्री ने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। इस समिति का नाम बताना है आपको, जो कि हो जाएगा शिक्षा से रोजगार और उद्यम समिति। क्या यहाँ पे शिक्षा से रोजगार और उद्यम समिति। आगे बोला गया है वित्त मंत्री ने एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य क्या है कि विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सर्विस सेंटर पर फोकस करना, ताकि 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी 10% हो सके। अगला क्वेश्चन है आपके लिए उदारीकरण प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए 10 लाख से अधिक की राशि पर TCS की दर घटाकर कितनी कर दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह आपका उत्तर होगा यहाँ पे 2% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बजट 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी वस्तु सस्ती हुआ है। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कैंसर की दवाएं, ये सब क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। बोला गया यहाँ पे क्या कि कैंसर की 17 दवाएं और डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज की दवाई क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। लेकिन विपरीत इसका क्या है, तो शराब हो गया, स्क्रैप हो गया, खनिज पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से या TCS में बदलाव के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की सूची में है। यानी कि ये सब वस्तुएं क्या है, ये सब महंगी होने वाली वस्तुओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन है
भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए कितने क्षेत्रीय हब स्थापित करने का प्रस्ताव है? आपको यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए कितने क्षेत्रीय हब स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 5 क्षेत्रीय हब बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बोला गया है कि 5 क्षेत्रीय हब बना स्थापित करने हेतु राज्य को सहायता देने की योजना का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा 50% जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। यहाँ से आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है, लेकिन कल का जो करंट अफेयर्स है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल आपसे पूछा गया था गूगल डीप माइंड द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए एआई आधारित जैविक विश्लेषण उपकरण का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है अल्फा जीनोम। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य का धमंतरी जिला सम्राट पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर की डिजिटल वसूली करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो यह था छत्तीसगढ़। आगे बोला गया यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो आपका उत्तर था ईरान। आगे बोला गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जनरेटिव एआई के क्षेत्र में 39% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपका उत्तर था कर्नाटक। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आगे है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस पूर्व कोच का हाल ही में निधन हो गया? तो उसका नाम था माइकल नोब्स। आगे पूछा गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस नाम से अब तक की सबसे दूरस्थ आकाशगंगा की पहचान की है? तो यहाँ था अच्छा ये गलत लिखा गया, ये था हमारा MOM-Z यहाँ पे 14। आगे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के किन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है? तो ये हो जाएगा यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशंस 2026। अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि जनवरी 2025 में उपभोक्ता विश्वास के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो भारत दुनिया में दूसरा स्थान पे रहा था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत के लिए सम्मानित किया है? तो ये था हमारा भारतीय नेत्रहीन महिला T20 क्रिकेट टीम। आगे था पेंशन फंड नियामक यानी कि PFRDA ने हाल ही में कौन सी नई योजना शुरू किया है? यह था हमारा NSP स्वास्थ्य योजना। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्वयं की पनडुब्बी बनाने का निर्णय लिया है? तो ये कौन देश था? तो ताइवान था। आगे है भारत कितने वर्षों के अंतराल के बाद अरब देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा? तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद। तमिलनाडु की किस छात्रा ने 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? आपका उत्तर था FG रोशनी। आगे है आपका उत्तर प्रश्न कि गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन किस समारोह के साथ होता है? आपका उत्तर था बीटिंग रिट्रीट, जो कि आपका सही उत्तर था। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।